मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर वो पढ़ाई करे तो वो आगे कुछ भी कर सकते हैं, और उनकी वो जो घर की कमज़ोर स्थिति है वो उससे भी बदल सकते हैं, इसीलिए उन्हें ना मेहनत करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। मैं कहना चाहूँगी कि अगर कभी भी अगर आपको अपने जीवन में लगे कि आप हताश हो रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती, तो आप अपने अंदर झांक कर देखिए, आपको ज़रूर पता चलेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और बस सबसे यही कहना चाहूँगी कि वो अपने आप को कम नहीं समझे, क्योंकि जिसने दुनिया बनाई है उसने सभी को दिमाग एक जैसा दिया है, बस चलाने की हमको ज़रूरत है। मैं यही कहना चाहूँगी कि है ना सभी मेहनत करते रहे और सभी को अच्छे अंक प्राप्त होंगे, और हमेशा है ना कम भी मत समझे खुद ही को, जिस तरह से उन्नति ने कहा। और नमस्कार, मैं हूं अंसार मुश्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट परीक्षा परिणाम 2022 का जारी कर दिया गया और जिन छात्र छात्राओं ने विज्ञान वर्ग में और वाणिज्य वर्ग में बेहतर मुकाम पाया है उनको बधाइयां देने के लिए तांता लगा हुआ है। कहते हैं मेहनत के पसीने से सफलता की फसल खिलती है, तब जाकर बधाइयां एक से नहीं हजारों से मिलती है। ऐसा ही बधाई देने के लिए एक सरकारी विद्यालय की छात्राओं को एक सरकारी विद्यालय का अध्यापक बधाई देने के लिए पहुंचा है। उनको इस वजह से खुशी हुई क्योंकि टमकोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक नहीं बल्कि 5 छात्राएं 90% से ऊपर अंक हासिल किए हैं। लेकिन आज जनमानस की टीम पहुंची है टमकोर, और टमकोर में 3 छात्राएं, जो एक छात्रा है वो 95.80, एक छात्रा 93% से कुछ ज्यादा है और एक 92 से ज्यादा। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस स्कूल में रह के पढ़ाई की, कैसा विद्यालय का रिस्पांस, टीचर्स का रिस्पांस मिला और किस तरह से अब वो आज अच्छा रिजल्ट पाकर ये बधाइयों से खुश हैं और उनको आगे क्या करना है। ये तमाम जानकारियां हम इन छात्राओं से लेंगे और जानेंगे, क्योंकि इस विद्यालय का जनमानस की टीम पहले ही वीडियो बना चुकी है। जब ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए इस विद्यालय ने साइंस में एक अच्छा मुकाम बनाया था और जनमानस की टीम ने उस वक्त इस विद्यालय के अध्यापकों को भी बातचीत करने के लिए जनमानस की टीम पहुंची थी। लेकिन आज बड़ी खुशी यह है कि इस विद्यालय से एक नहीं बल्कि 3, और वो भी विज्ञान वर्ग में 90% से ऊंचे अंक हासिल किए। आइए बात करते हैं सबसे पहले उन्नति, जो कि इस विद्यालय की सबसे टॉपर छात्रा है, और बात करते हैं। जी, बधाई हो आपको। जी धन्यवाद आप सभी का, और सभी को सबसे पहले मैं नमस्ते बोलना चाहूँगी। आपने इस विद्यालय को टॉप किया है, तो टॉप करने वालों को कुछ से अलग खुशी होती है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। जब मैंने टॉप किया, जब मुझे सबसे पहले पता चला तो बहुत खुशी हुई। मैंने अपने माता पिता को सबसे पहले इस बात की खबर दी। उसके बाद मेरे गुरुजन थे, वो मुझसे भी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि माँ बाप के बाद में अगर किसी को खुशी होती है तो वो गुरुजनों को होती है, और मेरे गुरुजनों को बहुत खुशी हुई। और उसके बाद मैंने अपनी दोस्तों को बताया और इस तरह से बहुत अच्छा लगा मुझे। अब जगह जगह से आपको बधाइयों के मैसेज मिल रहे हैं, आज ये सरकारी स्कूल के अध्यापक भी आपके घर पहुंचे हैं, तो कैसा लग रहा है, क्योंकि आप सरकारी विद्यालय में पढ़ी हैं? जी हाँ, सरकारी विद्यालय में पढ़ी हूँ। सभी लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर बच्चा अगर चाहे और अगर टीचर चाहे ना, और आजकल हमारी गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर रही है, राजस्थान की गवर्नमेंट है, भारत की गवर्नमेंट है, उन्होंने अब सरकारी विद्यालयों को सरकारी जैसा नहीं रहने दिया है। वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, और ये सभी माँ बाप का, कई माँ बाप हैं वो सोचते हैं, उनका नज़रिया अलग है कि वो सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। मैं कहना चाहूँगी ये सिर्फ उनका वहम है। अगर वो चाहें तो ना सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जैसे कि हमारे विद्यालय है उसके अंदर विज्ञान वर्ग के जैसा स्टाफ है, वैसा मैंने तो अभी तक नहीं देखा। और आइए हम बात करते हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम उन्नति सैनी है। पापा का नाम? मेरे पापा का नाम गणपत राम सैनी है। क्या करते हैं पापा? मेरे पापा किसान हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम साइदा है। और पापा का? याकूब अली। क्या करते हैं पापा? पापा चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। और 12वीं क्लास में अभी कितने मार्क्स आए? 92.40। और आपके पापा का क्या नाम है? ताराचंद दर्जी। और आपका नाम? प्रीति टेलर। पापा क्या करते हैं? पापा ड्राइवर है, कार ड्राइवर। अच्छा, आपके कितने मार्क्स आए? 92.20। 93.20। 93.20। आपके 10वीं में कितने मार्क्स थे? मेरे 82.33। और 10वीं में कौन सी स्कूल में थी आप? गर्ल्स स्कूल।
अच्छा, आपके 10वीं में कितने मार्क्स थे मेरे 10वीं में 93.33% थे और अब 12वीं में? और 12वीं के अंदर ना 95.80%। आप 90 क्रॉस कर गई हैं, आपके 80 से भी कम थे 10वीं क्लास में। तो आपको किसने मोटिवेशन दिया और आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना? विज्ञान में आपने मतलब किस वजह से आपने विज्ञान सब्जेक्ट को चूज किया? मुझे ना पहले से ही विज्ञान सब्जेक्ट में जाना था और फिर ना मेरे टीचर्स ने मुझे मोटिवेट भी किया और साथ साथ मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है उन्नति शेरनी, जिसने ना मुझे बहुत मोटिवेट किया और उसकी वजह से शायद ना इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस मैंने की है। और वैसे मेरे टीचर्स ने भी मेरा बहुत साथ दिया। आगे अब आप क्या करना चाहती हैं? आपका क्या लक्ष्य है आगे? आगे मैं ना अब या तो टीचर की तैयारी करूँगी या फिर कुछ और सोचूंगी और कुछ अच्छा ही करूँगी। अच्छा। और आपका रिजल्ट आया, आपके घर वालों को इस बात का पता लगा कि बेटी ने 90 क्रॉस किया, तो क्या बोले पापा आपको? पापा और सभी परिवार वालों ने कहा कि शायद बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं और शायद अभी तक हमारे परिवार में किसी ने नहीं ये इतने अच्छे परसेंटेज लेके आए, इसीलिए ना सब बहुत खुश हुए और मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। आपके पीसीबी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें सबसे बढ़िया विषय आप किसको मानती हैं? वैसे तो सारे ही अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, पर मुझे ना बायो में सबसे ज़्यादा अच्छे परसेंटेज मिले और मुझे तो तीनों में ही अच्छा इंटरेस्ट था। आपका स्कूल में फेवरेट टीचर कौन रहा जो सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट किया? हमारे 3 टीचर थे साइंस स्टाफ के, वो तीनों ही मेरे फेवरेट टीचर थे और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। आप जिस तरह से टीचर से और अपने घर वालों से मोटिवेट होकर एक साइंस का सब्जेक्ट चुना, और जो छात्र छात्राएं किसी वजह से पढ़ाई में आगे हैं लेकिन उनकी घर की प्रोग्रेस कमज़ोर हो, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर वो पढ़ाई करे तो वो आगे कुछ भी कर सकते हैं और उनकी वो जो घर की कमज़ोर स्थिति है वो उससे भी बदल सकते हैं, इसीलिए उन्हें ना मेहनत करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। बिल्कुल, और मेहनत करने वालों का मुकाम ये होता है क्योंकि जनमानस ऐसे छात्र छात्राओं को सैल्यूट करता है। उन्नति, क्या कहना चाहेंगे आपकी स्कूल के टीचर्स के बारे में? कौन आपका फेवरेट टीचर है? हमारे स्कूल के अंदर तीनों संकाय हैं, जिनके अंदर मेरा फेवरेट टीचर, वैसे तो हमारा जो पूरा विज्ञान वर्ग है वो पूरा एक परिवार की तरह रहता है और न सभी जगह जगह पर हमें मोटिवेट करते रहते थे। मेरे फेवरेट टीचर रामावतार जी सर, अमित जी सर और जोइना मैम। बिल्कुल, और आपको पीसीबी में सबसे अच्छा सब्जेक्ट, रुचिकर, इंटरेस्ट जिसमें ज़्यादा हो, कौन सा है? मुझे वैसे तो सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, लेकिन जो मेरा मेन इंटरेस्ट था वो मेरा फिज़िक्स के अंदर रहा है, क्योंकि मुझे फिज़िक्स के अंदर जो मैथमेटिक्स वाले सवाल थे वो निकालने बहुत अच्छे लगते थे। अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं आगे अब ना चाहूँगी कि मैं आगे यूपीएससी एग्ज़ाम दूँ, 5 साल मेरी तैयारी करके, और उसके बाद भारत की सेवा, प्रशासनिक सेवा में जाकर भारत के लिए ही भारत की सेवा करना चाहूँगी। आप एक मैसेज छोटा सा एक लाइन में आपसे पूछना चाहें, जो दर्शक देख रहे हैं कि मेहनत करने वालों का मुकाम क्या होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि अगर कभी भी अगर आपको अपने जीवन में लगे कि आप हताश हो रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती, तो आप अपने अंदर झांक कर देखिए, आपको ज़रूर पता चलेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और बस सबसे यही कहना चाहूँगी कि वो अपने आप को कम नहीं समझे, क्योंकि जिसने दुनिया बनाई है उसने सभी को दिमाग एक जैसा दिया है, बस चलाने की हमको ज़रूरत है। आपके स्कूल के बारे में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टमकोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और टमकोर की जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वो दोनों विद्यालय मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मेरे लिए अच्छा है। अच्छा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया। 95 से ऊपर का जो मार्क्स होते हैं वो बहुत बड़े, और वो भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। जी, आपके लिए सबसे फेवरेट टीचर का नाम पूछा जाए तो कौन है? वैसे तो सभी टीचर मेरे फेवरेट ही हैं, लेकिन अमित जी सर और रामावतार जी सर मेरे ज़्यादा फेवरेट टीचर हैं। अच्छा, आपका सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा रुचिकर कौन सा है? मेरा सबसे रुचिकर सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा है, लेकिन सबसे अधिक अंक मेरे बायोलॉजी में ही आए हैं। कितने मार्क्स आए? 99। गुड। और अभी आप आगे क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती हैं? कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ न, कि दुनिया मतलब कि लोगों की हेल्प कर सकूँ, ऐसा कोई क्षेत्र। बिल्कुल, आप बिल्कुल करेंगी। और कोई मैसेज आपसे अगर हम जानना चाहें, क्योंकि आपने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि न सभी मेहनत करते रहे और सभी को अच्छे अंक प्राप्त होंगे और
हमेशा है ना कम भी मत समझे खुद ही को, जिस तरह से उन्नति ने कहा। और सभी है ना अब प्रोग्रेस करेंगे आगे। हमेशा मैंने भी प्रोग्रेस की है, पहले मेरे भी कम अंक आते थे, लेकिन है ना मैंने शुरू से अपनी प्रोग्रेस बढ़ाई है। तो ये राजकीय स्कूल में, राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं, और मैं पहले जिक्र कर चुका हूं टमकोर का ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 5 छात्राएं 90% से उच्च अंक हासिल किए हैं। और इनके स्टाफ को, इनकी स्कूल को और इन तमाम छात्र छात्राओं को धन्यवाद, बधाई। स्टार्ट करिए जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। इसी के साथ जो हमारे सर हैं, सुरेश जी सर, जिन्होंने आज हमारे यहाँ पर आकर हमारा मनोबल और बढ़ाया और हमें बताया कि हमारी उनके साथ चर्चा भी हुई और उन्होंने हमें बताया कि हमें आगे किस तरह से चलना है कि हम ना हमारे जीवन में सक्सेस हो सकें। तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और हम तीनों ही उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अपने विज्ञान वर्ग के सभी अध्यापक गणों के साथ 2 ऐसे शख्सों का नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ना ही एक अध्यापक की तरह बल्कि मेरे मित्र की तरह मुझे साथ दिया है। और अगर मुझे कोई भी चीज़ के अंदर, मतलब पीसीबी के अलावा हिंदी, इंग्लिश, पीसीबी तीनों सब्जेक्टों, 500 सब्जेक्ट है, उनके अंदर अगर मुझे सहायता की है तो मैं श्रीमान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान फारूक हुसैन और हमारे स्कूल के लैब असिस्टेंट जो कि मुकुल कुमार हैं, उन दोनों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे प्रतिशत के पीछे, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरी मम्मी के बारे में बताना चाहूँगी। उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प की है और कभी उन्होंने मुझे हताश नहीं होने दिया। जब भी मैं न कभी किसी चीज़ से डरती थी या किसी चीज़ से नाराज़ हो जाती थी या मुझे दुख होता था किसी सब्जेक्ट से, तो उन्होंने मुझे हमेशा मेरी हेल्प की है। उन्होंने कहा कि हमेशा है ना चीज़ों से डरो मत, उनका सामना करो, जो होगा आगे देखा जाएगा, हमेशा पीछे मत हटो किसी चीज़ से, हमेशा है ना उनका सामना किया जाए। इसलिए मैं मेरी माँ को थैंक यू कहना चाहूँगी, उन्होंने हमेशा मेरी लीजिए क्या जज्बा है, क्या जुनून है। एक सरकारी अध्यापक जो कहीं और ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में खुशी हुई क्योंकि टमकोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो छात्र छात्राओं ने 90% से उच्च अंक प्राप्त किए हैं, उनको वो मनोबल उनका बढ़ाने के लिए, बधाई देने के लिए आज टमकोर के इस गांव टमकोर में पहुंचे हैं। और ये छात्राएं 3 मेरे साथ यहां खड़ी हैं, जिसमें एक उन्नति है, साइना, प्रीति, और तीनों ने बहुत ही अच्छे अंक हासिल किए। हम उम्मीद करते हैं और जनमानस शेखावाटी की टीम भी इनको बधाई देती है और उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में इससे ज़्यादा और ऊंचाइयों पे जाए। इन्हीं के साथ मैं कैमरामैन कपिल के साथ अंसार मुस्तक, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।